मैं कहूँ कि एक ही जर्नी में जनरल ट्रेन, ऑटो और फ्लाइट तीनों का एक्सपीरियंस हो गया बिना किसी प्लानिंग के, तो आप मानोगे क्या? ये वीडियो कोई नॉर्मल ट्रेन जर्नी नहीं थी। ये एक लास्ट मोमेंट कियोस, सोलो ट्रैवल रिस्क और इंडिया के एंड से स्टार्ट हुई एक एडवेंचर स्टोरी है। मैं कन्याकुमारी में थी फर्स्ट टाइम। प्लान सिंपल था, 2 AC ट्रेन, आराम से जर्नी, व्लॉग शूट। पर लास्ट मोमेंट टिकट वेट लिस्ट में स्टक हो गया, कंफर्म ही नहीं हुई। और आप जब इंडिया के बिल्कुल एंड में हो, सोलो हो और कोई बैकअप प्लान नहीं हो, तो या तो आप पैनिक करते हो या फिर एडवेंचर चूज़ करते हो। मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया। नो रिजर्वेशन, नो सीट, बस एक जनरल टिकट और एक ट्रेन जो मुझे त्रिवेंद्रम ले जा रही थी। 36 आवर्स की एक ट्रेन जर्नी के बाद थकान अलग लेवल पर थी। ऊपर से ट्रेन डिले हो गई और हाँ, मैंने ट्रेन में बैठे ऑलरेडी फ्लाइट टिकट बुक कर ली थी। फ्लाइट मिस होने वाली थी, टाइम कम था, बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी और दिमाग में फुल कैलकुलेशन मोड ऑन था। ट्रेन से उतरते ही ऑटो लिया, रेस अगेंस्ट टाइम। दिल में एक ही थॉट था, आज तो गया। लेकिन फिर जो हुआ वो इस वीडियो में है। इस एक जर्नी में जनरल ट्रेन का स्ट्रगल, ऑटो का केओस और फ्लाइट तक का रेस, सब कुछ एक साथ। अगर आप ट्रैवल कंटेंट पसंद करते हो, रियल स्ट्रगल देखना चाहते हो और जानना चाहते हो कि मैं फ़्लाइट पकड़ पाई या नहीं, तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये सिर्फ जर्नी नहीं थी, ये एक सर्वाइवल स्टोरी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। आज की जर्नी बहुत यूनिक होने वाली है एंड मुझे भी नहीं पता मैं ये जर्नी कैसे कंटिन्यू करूँगी। आई रियली डू नॉट हैव दैट आइडिया बिकॉज फ़िलहाल मैं हूँ कन्याकुमारी स्टेशन पे, समझ सकते हो, एकदम साउथ में हूँ इंडिया के। एंड यहाँ से मुझे पहुँचना है बैंगलोर की मेरी ट्रेन थी नागरकोइल जंक्शन से सीधा बैंगलोर में पहुँच जाती। आज की शाम की ही ट्रेन थी भाई, बट वो ट्रेन मेरी कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग लिस्ट पे रह गया मेरी ट्रेन। तो अभी मुझे समहाउ पहुँचना है कल तक बैंगलोर तक, तो इट्स गोइंग टू बी लिटरली इंटरेस्टिंग जर्नी। अब देखते हैं, एडवेंचरस भी होने वाली है। अब पता नहीं कैसे पहुंचूंगी, बट एनी विच वेज आई हैव टू रीच। अब फ़िलहाल कन्याकुमारी से आई एम ट्राइंग टू रीच टू नागरकोइल जंक्शन, वहाँ से देखेंगे कुछ तो जुगाड़ भर्ती करेंगे, इधर से उधर जाएंगे, देखते हैं। आई हैव लिटरली नो आइडिया। तो चलिए आप मेरे साथ भी ऐसे अनप्रेडिक्टेबल जर्नी में देखते हैं, बाकी जो होगा वो तो चलते चलते पता चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कन्याकुमारी से नागरकोइल जाने के लिए भी कोई ट्रेन अभी तो नहीं है, बट मुझे अभी पहुंचना है। अब यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी है, तो मैं किसी से पूछ रही थी कि मैं कैसे जा सकती हूँ, तो समझ नहीं आ रहा था उनको हिंदी। दे वांटेड टू हेल्प, बट उनको हिंदी का इशू है। मुझे यहाँ का लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। बट आई विल गो आउटसाइड, देखते हैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ तो मिलना चाहिए। बाकी चलो मेरे साथ। मैंने जैसे प्लान किया है उस हिसाब से मुझे अभी नागरकोइल पहुंचना था। स्टेशन के बाहर से तो मिलता है। मैंने फ़िलहाल ऑटो कर लिया है, बाकी बात मैं आपको नागरकोइल पहुँच के बताती हूँ। अभी देखो नागरकोइल मैं पहुंच चुकी हूँ और यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस की डिपार्चर हो रही है। वैसे मैं थोड़ी देर पहले ही पहुँच चुकी थी, मैं बैठी हुई थी और यहाँ से मैं जा रही हूँ त्रिवेंद्रम। टीवीसी के लिए मैंने फिलहाल जनरल टिकट लिया है, फर्स्ट टाइम। मैंने कभी जनरल टिकट नहीं लिया आज तक। देखते हैं, एक्साइटिंग जर्नी, न्यू जर्नी, एडवेंचर। बाहर धूप देख सकते हो, वहाँ पर रिफ्लेक्शन कितना ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बाहर। देखो
प्लेटफॉर्म नंबर 3 से अभी गांधीधाम एक्सप्रेस जा रही है टीवीसी के लिए, त्रिवेंद्रम के लिए। यहीं से ये वाली गाड़ी का मैंने जनरल लिया है बिकॉज ऑब्वियसली 2 AC 3 AC स्लीपर कुछ भी खाली नहीं था। एंड 1 घंटे का करीबन ट्रैवल टाइम है, तो बहुत छोटा सा जर्नी है। और इसका मतलब साउथ की ट्रेन है ना, तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से मेंटेन होती है, तो इससे मैं टीवीसी जाती हूँ। अब टीवीसी से आगे का प्लान पता नहीं है मुझे, प्लान अभी भी बन रही है, ठीक है, ऑन द गो है। विल सी क्या प्लान बनती है। जैसा भी प्लान बनती है आप लोग को अपडेट करूँगी, और वैसे ही जर्नी करना होगा। बहुत ही अनसर्टेन जर्नी हो रही है। अनसर्टेन जर्नी से मैं करती हूँ, बट इतना भी अनसर्टेन जर्नी मैंने लाइफ में कभी नहीं किया है। और जनरल टिकट लेके ऐसे तो ट्रैवल मैंने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सब चीज़ों का फर्स्ट टाइम होता है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो चलिए ट्रेन को बोर्ड करते हैं। 2:45 पे ट्रेन की डिपार्चर टाइम है, अभी 2:30 बज चुके हैं, तो कुछ ही देर में ये चलेगी अपने त्रिवेंद्रम के लिए। मैंने बोर्ड कर लिया है अपनी गांधीधाम एक्सप्रेस। हम लोगों को इंटीरियर दिखा देते हो जनरल का कैसे होती है। वैसे साफ़ सुथरा है, साउथ की गाड़ी है, तो मुझे इस चीज़ के भरोसे रहती है कि साफ़ सुथरा तो मुझे मिल जाएगा। वो ये एरिया भी बहुत साफ़ सुथरा है। सामने 2 AC है और दिस इज़ द जनरल कोच। बहुत ही साफ़ सुथरा है। बहुत बुरा लग रहा था जब मैं 3 AC तो छोड़ो, फिर 2 AC को भी क्रॉस करके आके जनरल में चढ़ी, बट छोटा सा जर्नी है, कवर अप कर लेंगे। प्रे फॉर मी कि त्रिवेंद्रम से आगे भी मुझे कुछ अच्छी खासी मिल जाए। राइट टाइम से हमारी डिपार्चर हो गई है, देखो। प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है। धूप इतना ज़्यादा है ना, मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो गई हूँ धूप के चक्कर में। बहुत धूप है, बहुत भयंकर धूप है बाहर, गर्मी इतना ज़्यादा है, आप बाहर नहीं रुक सकते, ऐसा है। बाहर का मौसम जो है ना, एकदम खुली सा मौसम है, एकदम प्रॉपर स्काइज और ओपन, एकदम कोई बादल आप लोगों को नहीं दिखेगा, मतलब काली बादल नहीं दिखेगा, इसलिए धूप भी वैसा ही मस्त है। बहुत बढ़िया धूप है भाई। मैं इतनी थक चुकी हूँ ना, मेरी शक्ल दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ। नॉन स्टॉप ट्रैवल करो, 36 घंटे के ऊपर मैं जर्नी करके आई हूँ, फिर मैं बाहर बैठी हुई थी। आई लाइक लिटरली डिडंट गेट प्रॉपर फूड, कुछ नहीं मिला मुझे जर्नी में। तो भाई मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब उसके बाद मैं ये जर्नी कर रही हूँ, मुझे बीच में रेस्ट नहीं मिला, फ्रेशन अप भी नहीं हो पाई हूँ। अब इसके बाद टीवीसी से कहाँ जाऊँगी, आई हैव नो आइडिया, सीरियसली पता नहीं क्या करूँगी, देखते हैं। ये अभी हम लोग नागरकोइल टाउन क्रॉस कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग कहाँ से आए थे, नागरकोइल जंक्शन से। ये है टाउन।
फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर मैं पहली बार आई हूँ। बहुत छोटा सा एक एयरपोर्ट है ये, आपको दिखाती हूँ सब। भाई मैं भागते भागते लिटरली आई हूँ एयरपोर्ट तक। लिटरली आई वाज अबाउट टू मिस माई फ़्लाइट। 17:35 की फ़्लाइट है, तो गेट क्लोजिंग होती है 16:35 में, मतलब 1 घंटा पहले ही गेट क्लोज होती है। एंड मेरी ट्रेन एक तो लेट किया, उसके ऊपर मैं बाहर आके ऑटो वाले को समझा रही हूँ, लाइक ही वॉज नॉट गेटिंग माई लैंग्वेज और मुझे उनका भाषा समझ नहीं आ रहा था। लाइक देयर वाज अ ह्यूज कम्युनिकेशन गैप। उसके बाद जैसे जैसे मैंने अपना फ़ोन दूसरे ऑटो वाले भैया को दिया, उन्होंने बात करके फिर उनको बुलाया। भाई साहब फिर T2 में लेके जा रहे थे वो। अब मेरी फ़्लाइट है T1 से, जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो T1 से। T2 इज़ फॉर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। कैसे आया पता है? मैंने एयरपोर्ट कितने बजे पहुँची? आई रीच्ड एयरपोर्ट एट 4:44, 16:44 पे। तब तक गेट क्लोज हो चुकी थी, बट मेरे पास मैंने बोर्डिंग पास डाउनलोड कर लिया था, सो बाय दैट आई वेंट थ्रू। बहुत स्ट्रगल किया है भाई। ये देखो एयरपोर्ट बहुत छोटा सा होता है। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में पहली बार आई हूँ। बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, प्यारा सा एयरपोर्ट है। अब यहाँ से जर्नी करेंगे, छोटा सा जर्नी है, करीबन 1.5 घंटे की ट्रैवल टाइम है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आके बैठे हैं, बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है। बोर्डिंग टाइम तो हो चुके हैं, बट बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है। अब देखते हैं कब तक बोर्डिंग होती है, डिपार्चर कब तक होते हैं। सो फाइनली हमारी बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखो अभी लंबे लाइन पे फ़िलहाल के लिए खड़े हैं, बोर्डिंग चल रही है ऑन गोइंग। चलो भाई बोर्डिंग हमारी हो चुकी है, सब हो चुकी है, ऑलमोस्ट बोर्डिंग बन रही है। अभी ये नया फैन मैं दिखा रही हूँ और मेरे शक्ल देखो भाई, आई एम सुपर एक्सॉस्टेड। बाकी देख लो बहुत साफ सुथरा है। द क्रू इज सो स्वीट। उन्होंने मुझे आते ही सैंडविच दिया। शी गॉट टू नो आई एम फ्लाइंग एज वेल, तो आई गॉट द सैंडविच। भूख तो लगी था ना, आई ऑल्सो गॉट 1 बॉटल, सो आई विल हैव दिस इन द फ्लाइट। नमस्कार, अब कैबिन लाइट्स कम की जाएंगी। यदि आप चाहें तो ऊपर लगी रीडिंग लाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। डियर गेस्ट्स, द कैबिन लाइट फाइनली वी टुक ऑफ। नमस्कार, हमें आपकी सेवा करके खुशी हुई और आशा करते हैं कि आप हमें ये अवसर फिर देंगे। एयर इंडिया एक्सप्रेस सो फिलहाल लैंडिंग हो गई है, बाहर आ गए हैं, अभी स्टेयर केस से जा रहे हैं। लेट्स गो। ये एयर एशिया की एयरक्राफ्ट है। तो फाइनली भाई मैंने बैग्स कलेक्ट कर लिए हैं, अभी फ़्लाइट से भी पहुंच चुके हैं। अभी फ़्लाइट थोड़ा सा डिले था, 3 लोगों ने ऑफलोड किया था, मतलब ऑफलोड हुए थे 3 लोग, तो उनके लगेज ऑफलोड करने के चक्कर में फ़्लाइट थोड़ा डिले हो गया। बाकी एंटायर फ़्लाइट वाज स्मूथ, क्रू वर रियली नाइस, बहुत अच्छा सर्विस मिला था, लाइक इट वाज रियली नाइस। अभी मैं बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत थकी हुई। अभी चलते हैं यहाँ से। भाई जर्नी तो सुपर सुपर डुपर एग्जॉस्टिंग था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कभी ऐसे लाइक अनप्लान्ड एडवेंचरस जर्नी की है कि नहीं की है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।